श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को दो, हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि लोग पाप क्यों करते हैं, जाने पाप करने से बचने का मार्ग भी श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर पहलुओं पर बात की है। उन्होंने अर्जुन द्वारा पूछे गए हर सवालों का जवाब दिया है, उसकी हर जिज्ञासा को शांत किया है। अर्जुन की जिज्ञासा या सवाल आज के कई लोगों के मन में भी हैं और इसलिए उन्हें उसका जवाब जानने के लिए गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी कौन सी शक्ति से प्रेरित होकर अनुचित कार्य कर बैठता है, यानी पाप कर बैठता है, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप होने का कारण कामना है। व्यक्ति की वासनाएं और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। उसकी लालसा ही संपूर्ण पापों और दुख खून की जड़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरक सेदम द्वारण नाशन मात्मन, काम, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य की आसक्तियां और वासनाएं उसके ज्ञान को ढक देती हैं। इस कारण से व्यक्ति पाप करने को मजबूर हो जाता है। वहीं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। पाप करने से बचने के उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन पापों से बचने के उपाय भी बताए हैं। व्यक्ति को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है
तब उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। मनुष्य का लालच उसके ज्ञान को ढक देता है। कुछ पाने की लालसा मन में लालच और न मिलने पर क्रोध और उत्तेजना पैदा करती है और इसके प्रभाव में वह गलत सी का भेद भूल जाता है। फिर वह पाप के अधीन हो जाता है।